अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू GEL इंग्लिश ग्रामर जीनियस। तो आप देख रहे हैं GEL ग्रामर जीनियस चैनल। मैं हूं आपका ट्रेनर और कोच अदनान गुज्जर। और आज की ये जो वीडियो है ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट फ्रेज। 9th 10th का एक सबसे ये भी कह सकते हैं टफेस्ट भी है, लेकिन जो समझाते हैं टीचर अच्छे से उनके लिए टफेस्ट बिल्कुल नहीं है, और जो बच्चे समझते हैं उनके लिए बिल्कुल टफेस्ट पार्ट नहीं है। मैट्रिक के एग्जाम नियर हैं तो मैंने सोचा कि मैट्रिकुलेशन की ग्रामर को लेकर उसको कवर किया जाए। सो इसी सिलसिला में आज पहला स्टेप हमने लिया है फ्रेज के बारे में, कि हमने फ्रेज की कितनी काइंड्स होती हैं और ये जो पेपर में आते हैं इसको रिकग्नाइज हमने कैसे करना होता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं द काइंड्स ऑफ फ्रेज। पहले हम ये देखेंगे कि फ्रेज की कितनी काइंड्स होती हैं, उसके बाद हम वन बाय वन डिटेल इनकी फ्रेजेस की जितनी भी काइंड्स हैं उनकी रिकग्निशन आप कैसे करेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में ये आपको आता है। तो मेरा टारगेट ये है कि आपकी ऑब्जेक्टिव जो 19 मार्क्स की होती है मैट्रिक की, स्पेशली 9th 10th की, उसको आप अच्छे से कवर कर जाएं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो हमारा आज का टॉपिक है फ्रेज। कि फ्रेज क्या होता है, ये हमने देखना है। फ्रेज क्या होता है, कहता है देयर आर 7 काइंड्स ऑफ फ्रेज। फ्रेज की 7 अक़साम होती हैं। कौन कौन सी होती है? नाउन फ्रेज होता है, एडजेक्टिव फ्रेज, वर्ब फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज, प्रेपोजिशनल फ्रेज, जेरेंड फ्रेज एंड इन्फिनेटिव फ्रेज। ये 7 अक़साम होती हैं। ये दीज आर द 7 काइंड्स ऑफ अ फ्रेज अकॉर्डिंग टू इंग्लिश ग्रामर। ये वो 7 अक़साम है। इसमें फर्स्ट में है नाउन फ्रेज। एक एक करके अब हमने डिटेल इन पर डिस्कशन करनी है। अब आपके पास जो ऑब्जेक्टिव आती है, ऑब्जेक्टिव में आपके पास इस तरह से पेपर, लेट्स सपोज कि ये आपके पास एक पेज है, उस पर एक स्टेटमेंट लिखी होती है। स्टेटमेंट में अंडरलाइन किया होता है, जिस तरह से मैंने नाउन फ्रेज में सारे फ्रेजेस में वर्ड्स को, जी हाँ, ग्रुप ऑफ वर्ड्स को अंडरलाइन किया हुआ है। तो नीचे ऑप्शंस होते हैं कि आपने बताना है कि कौन सी काइंड है ये फ्रेज की। सो पहले जो हमारे पास नाउन है, ये जो ब्रैकेट में मैंने लिखा है ना, इसमें आपने ध्यान में रखना है कि जो चीज अंडरलाइन की होगी नाउन फ्रेज में, वो नाउन और इजेक्टिव। अगर नाउन और इजेक्टिव दोनों को अंडरलाइन किया गया हो तो आपने समझना है कि ये कौन सा फ्रेज है, ये नाउन फ्रेज है। अगर कहीं पर अकेला नाउन अंडरलाइन किया गया हो साथ में अदर वर्ड्स हैं ऑब्जेक्ट के साथ, तो वो भी क्या होगा? नाउन फ्रेज होगा। लेट्स स्टार्ट। एग्जाम्पल इसकी, शी बॉट अ डिसेंट ब्लू शर्ट। अ डिसेंट ब्लू शर्ट, शर्ट क्या है? नाउन है हमारे पास, और डिसेंट ब्लू क्या है हमारे पास? एडजेक्टिव है। जिसमें भी नाउन के साथ एडजेक्टिव आ जाए वो हमारे पास कौन सा फ्रेज होगा? नाउन फ्रेज होगा। सेकंड एग्जांपल है, वन ऑफ आवर रिलेटिव्स इज मिसिंग। अब वन ऑफ आवर रिलेटिव्स, अब ये जो रिलेटिव्स वर्ड है ये क्या है? ये नाउन है। अ वीमेन इन द विंडो शाउटेड फॉर हेल्प। अ वीमेन इन द विंडो, वीमेन क्या है हमारे पास? एक नाउन है, तो इसलिए ये कौन सा फ्रेज होगा? दिस इज नाउन फ्रेज। सेकंड काइंड की तरफ चलते हैं हम लोग, जो हमारे पास है इजेक्टिव फ्रेज। इजेक्टिव फ्रेज में सिर्फ और सिर्फ इजेक्टिव को अंडरलाइन किया जाता है, यानी कि इसमें नाउन बहुत कम होता है, रियर होता है, 5 to 10% होता है, बाकी ज्यादातर ये इजेक्टिव को अंडरलाइन किया जाता है। अब देखिए फर्स्ट एग्जांपल उन्होंने लिखी है, शी बॉट अ ब्यूटीफुल ब्राउन चेयर। अ ब्यूटीफुल ब्राउन, अ ब्यूटीफुल ब्राउन। अब ब्यूटीफुल भी क्या है? एडजेक्टिव है। ब्राउन भी क्या है? एडजेक्टिव है। अ लेडी विद लॉन्ग ब्लैक हेयर इज इन द गार्डन। विद लॉन्ग ब्लैक हेयर, अब लॉन्ग ब्लैक ये क्या है? ये एडजेक्टिव है। ये इसलिए क्या हो जाएगा हमारे पास? इजेक्टिव फ्रेज हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास, शी गेव मी अ कप फुल ऑफ टी। फुल ऑफ टी, कप की खसूसियत क्या है? कि वो टी से भरा हुआ है, यानी चाय से भरा हुआ है। सो ये तो थी पहली 2 काइंड्स, नाउन फ्रेज और उसके बाद इजेक्टिव फ्रेज। अब हम मूव करते हैं हमारे थर्ड काइंड जो हमारे पास है, एडवर्ब फ्रेज, सॉरी वर्ब फ्रेज। वर्ब फ्रेज में मेन वर्ब, एम वी स्टैंड फॉर मेन वर्ब, एच वी स्टैंड फॉर हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों वर्ब में से जो भी होगा उसे अंडरलाइन किया गया होगा। एग्जाम्पल हमारे पास है, शी इज राइटिंग अ लेटर। इज राइटिंग क्या हमारे पास? जाहिर सी बात है कि इज हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है और राइटिंग क्या है? मेन वर्ब है। अंडरलाइन किया है तो ये कौन सी एग्जाम्पल होगी? वर्ब फ्रेज की। ही हैज टेकन, हैज और टेकन क्या है? वर्ब है, तो वर्ब है। स्टूडेंट्स मस्ट रीच इन टाइम, मस्ट रीच क्या है हमारे पास? वर्ब है, तो ये इजी है। उसके बाद हमारे पास नंबर 4 पे आता है एडवर्ब फ्रेज। ये हमारे पास एडवर्ब फ्रेज क्या होता है? इसमें आपने याद रखना है कि जो एडवर्ब फ्रेज होता है इसमें प्रेपोजिशन के साथ वर्ब को अटैच किया गया होता है। अब ये प्रेपोजिशन की होती है क्योंकि आप याद रखनी है, आपने ये बात अपने माइंड में रखनी है कि एडवर्ब अगर आपने पढ़ा है, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो वही सारा कुछ अगर किसी सेंटेंस में आ जाए तो वो एडवर्ब फ्रेज बना देता है। इसलिए प्रेपोजिशन होती है प्लस वर्ब होता है। लेट्स चेक इट्स एग्जांपल, शी ड्राइव्स अ कार इन अ वेरी हाई स्पीड। अब एक और बात यहाँ पर, नहीं तो सिंपली याद रख लें कि इसमें यहाँ पर मैं ऐड किए देता हूँ आपके लिए कि एक और बात आपने याद रखनी है, या तो इसमें वर्ब से पहले वेरी आ सकता है
या फिर एल वाई वाले वर्ड आ सकते हैं, जैसे स्पीडली, फास्टली, स्लोली, नीटली एटसेट्रा। इस तरह के वर्ड्स भी आ सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर हमारे सामने है इन अ वेरी। इन क्या है? प्रेपोजिशन है। अ वेरी हाई स्पीड क्या है? वर्ब है। तो जहां पर प्रेपोजिशन के साथ वर्ब को अंडरलाइन किया गया हो तो वहां पर आपने अपने माइंड में रखना है, अपने अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना है कि वो कौन सा फ्रेज होगा, एडवर्ब फ्रेज होगा। सेकंड एग्जांपल देखिए, द रेसर वॉज रनिंग टू फास्ट। अब टू क्या है? ये इजेक्टिव का काम कर रहा है। फास्ट क्या है? हमारे पास वर्ब है। तो जो वर्ब के मीनिंग में इजाफा करता है उसे क्या बोला जाता है? उसे वर्ब बोला जाता है। इसके बाद है ही ऑलवेज ट्रीट्स अस इन अ वेरी नाइस मैनर। इन अ वेरी नाइस मैनर मैंने बताया था ना, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो ये उसी सिलसिला की सारी कड़ियां हैं, उसी सिलसिला की सारी चीजें हैं जो आपने अपने माइंड में रखनी है। उसके बाद हमारे पास आता है प्रेपोजिशनल फ्रेज। इसमें नाउन, एन स्टैंड फॉर नाउन, पी स्टैंड फॉर प्रोनाउन। नाउन प्रोनाउन के साथ प्रेपोजिशन को अंडरलाइन किया गया हो तो वो हमारे पास प्रेपोजिशन फ्रेज होता है। एग्जांपल्स देखें, लिखी इन द किड्स वर स्माइलिंग एट द जोकर। एट क्या हमारे पास प्रेपोजिशन, जोकर क्या है? नाउन है। तो एट द जोकर क्या हो गया? कौन सा फ्रेज हो गया? प्रेपोजिशनल फ्रेज। ही इज स्लीपिंग ऑन द कारपेट। ऑन द कारपेट क्या है? कारपेट क्या हमारे पास? नाउन है। ऑन क्या हमारे पास? प्रेपोजिशन है। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ प्रेपोजिशनल फ्रेज। नेक्स्ट हमारे पास द टीचर लुक्ड एट द व्हाइट बोर्ड। लुक्ड एट द व्हाइट बोर्ड। लुक्ड एट क्या है? ये फिक्स प्रेपोजिशनल फ्रेज है। लुक्ड एट द व्हाइट बोर्ड क्या हमारे पास? नाउन है। तो ये किस किस्म का फ्रेज हुआ? प्रेपोजिशनल फ्रेज। उसके बाद है हमारे पास जेरेंड फ्रेज। जेरेंड फ्रेज का मतलब होता है जब हम आईएनजी फॉर्म यानी कि फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज करते हैं, एज एस स्टैंड फॉर सब्जेक्ट, ओ स्टैंड फॉर ऑब्जेक्ट। जब हम फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब को सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल करें तो उसे हम क्या बोलते हैं? जेरेंड फ्रेज। उसकी एग्जांपल यहाँ पर दी हुई है, आई एंजॉय लिसनिंग टू द म्यूजिक। अब देखें, लिसनिंग टू द म्यूजिक ऑब्जेक्ट के तौर पर चला गया, लेकिन ये क्या चीज है? जेरेंड है। अब ये देखें, वॉकिंग इन द सन इज सो हार्ड। वॉकिंग स्टार्ट में आ गया तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? जेरेंड है। यानी कि आईएनजी फॉर्म अगर किसी भी सेंटेंस को स्टार्ट करे या किसी भी सेंटेंस को एंड करे तो हमने उसे नो डाउट, अनडाउटेडली हमने उसे क्या कहना है कि ये जेरेंड फ्रेज है हमारे पास। थर्ड एग्जांपल कहता है क्राइंग ऑफ अ बेबी इरिटेट मी। अब क्राइंग ऑफ अ बेबी क्या हमारे पास? ये हमारे पास जेरेंड है। ये ध्यान में रखना आपने कि जेरेंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल को आपने मिक्स नहीं करना। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको पार्टिसिपल का टॉपिक भी लूंगा, उसमें प्रेजेंट पास्ट जो आपके 9th 10th में सिर्फ, क्योंकि परफेक्ट पार्टिसिपल भी होता है लेकिन आपके मैट्रिकुलेशन में प्रेजेंट और पास्ट है, उनमें भी मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा विद क्लियर एग्जांपल्स। ठीक है, तो आपने यहाँ पर जेरेंट को याद रखना है कि जेरेंट जब बी फोर यानी आईएनजी फॉर्म एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल हो या ऑब्जेक्ट हो तो उसे हमने क्या कहना है? ये हमारे पास होगा जेरेंट फ्रेज। लास्ट हमारे पास है नॉट लीस्ट इन्फिनेटिव फ्रेज। इन्फिनेटिव फ्रेज का मतलब होता है कि जब हम टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब किसी भी सेंटेंस में यूज करते हैं, चाहे वो मिड में हो, स्टार्ट में हो, एंड में हो, कहीं पर भी हो, उसे हमने कौन सा फ्रेज कहना है? इन्फिनेटिव फ्रेज। अंडरस्टैंड? लेट्स चेक इट्स एग्जांपल। आई एंजॉय टू ड्राइव अ कार। टू क्या है? फर्स्ट टू क्या है हमारे पास? डायरेक्शन है, टू ड्राइव। टू प्लस पी वन, ड्राइव कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट। टू गेट सक्सेस, टू गेट सक्सेस, टू क्या है? फर्स्ट फॉर्म। टू प्लस गेट क्या है? फर्स्ट फॉर्म। तो ये हमारे पास क्या होगा? इन्फिनेटिव फ्रेज। गवर्नमेंट मेड अ प्लान टू हेल्प द पुअर। हो सकता है कि ये सेंटेंस आपको थोड़ा सा नजर ना आए फ्रेम की वजह से, तो लिखा हुआ है गवर्नमेंट मेड अ प्लान टू हेल्प द पुअर। ठीक है, तो ये टू हेल्प द पुअर, टू हेल्प, टू गेट, टू ड्राइव। अब टू प्लस वी वन जहां भी आए सेंटेंस में और आपको फ्रेज का ऑप्शन आए तो आपने उसमें विदाउट डाउट किसको टिक करना है? आपने टिक करना है इन्फिनेटिव फ्रेज को। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। यही था आज की वीडियो का हमारा टॉपिक, जो मैंने थोड़ा सा ज्यादा स्पीडली इसको कवर करने की कोशिश की है। द रीजन इज दैट कि अगर लॉन्ग वीडियो बन जाए तो आजकल की हमारी जनरेशन ऐसी है कि जो लॉन्ग वीडियोस को पसंद नहीं करती। सो मैंने इसलिए पहले व्हाइट बोर्ड को प्रिपेयर करके बाद में लेक्चर डिलीवर कर लेता हूँ 5 या 7 मिनट में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को मैं स्पीडली कवर कर सकूँ। सो ये था आज का टॉपिक हमारा, जो कि बेस था काइंड्स ऑफ फ्रेजेस के बारे में। मैंने पहले बताया मैट्रिक के पेपर्स नियर अबाउट हैं तो इनके लिए स्पेशल वीडियो बनाई थी। सो नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई और इंफॉर्मेटिव ग्रामर के टॉपिक को लेकर मैं फिर आपके सामने आऊँगा। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह।